आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो सच में किसी बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो कोई अपनी सेना थी और ना ही कोई अपना राज्य, मतलब जीरो रिसोर्सेस। फिर भी उस एक अकेले आदमी ने पूरे भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक आम शिक्षक की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे मास्टरमाइंड रणनीतिकार की जिन्होंने अपने दिमाग के बल पर देश का भविष्य तय किया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने प्राचीन भारत की दिशा को एक नया मोड़ दिया। और इस एपिक सफर की शुरुआत कहां से होती है? एक बहुत ही कड़वे अपमान से, जो खत्म होता है एक नए और बेहद शक्तिशाली साम्राज्य के बनने पर। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ न सेना न अपना राज्य, यानी बिल्कुल जीरो, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई ताकतवर फैमिली बैकग्राउंड नहीं, और दूसरी तरफ इतिहास को हमेशा के लिए बदल देना। आपको लग रहा होगा ना कि आखिर कैसे? मतलब बिना किसी भौतिक शक्ति या पैसे के कोई अकेला इंसान इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला सकता है? ये सवाल हमें इस गहरे विचार की तरफ ले जाता है कि असली शक्ति हथियारों या पैसे में नहीं होती, बल्कि वो कहीं और ही छिपी होती है। और वो सबसे शक्तिशाली जगह है इंसान का अपना दिमाग। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये शख्सियत थी कौन। ये नाम जो आज भी उतने ही सम्मान के साथ लिया जाता है, चाणक्य। आपने शायद इन्हें इतिहास में कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी पढ़ा होगा। देखिए, ये प्राचीन काल के कोई आम व्यक्ति नहीं थे। ये एक महान शिक्षक, एक गहरे दार्शनिक और एक ऐसे बेजोड़ रणनीतिकार थे जिनका दिमाग इतना तेज और सोच आगे की थी कि आज की इस आधुनिक दुनिया में भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स उनकी बनाई नीतियों को आंख मूंद और अपनाते हैं। एक ऐसी लेगेसी है जो हजारों साल बाद भी बिल्कुल उतनी ही रेलेवेंट और असरदार है। अब इस महान यात्रा की शुरुआत होती कहां से है? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। उस जमाने में ये प्राचीन दुनिया के सबसे टॉप और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक था। और यहाँ चाणक्य सिर्फ पढ़ने नहीं आए थे, बल्कि वो वहाँ के एक बेहद सम्मानित शिक्षक थे। एक ऐसी जगह जो पूरे विश्व से आने वाले तेज दिमागों का हब थी। वहाँ पर चाणक्य को एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस माना जाता था। और पता है, एक शिक्षक के रूप में उनकी यही क्षमता और उनका विशाल ज्ञान ही आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं की नींव बनने वाला था। तो अब देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम आगे कैसे बढ़ा। पहले पड़ाव में तो वो एक बहुत सम्मानित शिक्षक थे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। मगध के एक बेहद अहंकारी राजा थे धनानंद, जिन्होंने एक दिन भरी सभा में चाणक्य का घोर अपमान कर दिया। अब देखिए, एक शिक्षक के लिए उसके आत्मसम्मान और ज्ञान के अलावा कोई बड़ी पूंजी तो होती नहीं। और वही भरी सभा में सबके सामने जब अपमान हुआ, तो वहीं जन्म होता है एक कड़ी प्रतिज्ञा का। गुस्से में आकर चाणक्य ने अपनी शिखा यानी चोटी खोल ली और कसम खाई कि जब तक उस अहंकारी नंदवंश का जड़ से नाश नहीं हो जाता, वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। ये सिर्फ कोई आम गुस्सा नहीं था, ये बदले की एक बेहद सोची समझी आग थी। अब बारी आती इस महान योजना को एक्चुअली जमीन पर उतारने की। स्टेप नंबर 1, उन्होंने किसी बड़े राजा या बड़ी सेना को नहीं चुना, बल्कि चंद्रगुप्त नाम के एक बिल्कुल आम गरीब लड़के को चुना। स्टेप नंबर 2, उसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि अर्थशास्त्र और राजनीति की सबसे हार्डकोर ट्रेनिंग दी, यानी दिमाग को ही सबसे बड़ा हथियार बना दिया। और फिर स्टेप नंबर 3, एक बेहद शक्तिशाली और विशाल नंदवंश को हराकर जमीन पर गिरा देना, कदम दर कदम बिना किसी भूल के। ये योजना बिल्कुल सटीक तरीके से आगे बढ़ी। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे लेकिन ठोस कदमों से पूरा किया जा सकता है। तो इस लंबे, कठोर और वेल प्लान्ड सफर का फाइनल नतीजा क्या निकला? चंद्रगुप्त मौर्य का उदय, एक ऐसा आम लड़का जिसे लिटरली सड़कों से उठाया गया था और जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। अब वो पूरे भारत का नया सम्राट बन चुका था। सच कहूं तो ये सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा को हराना नहीं था, ये दरअसल एक तरह की बौद्धिक क्रांति थी। ये साबित करता है कि कैसे एक तेज दिमाग और एक योग्य शिष्य की जोड़ी इतिहास की पूरी दिशा को बदल सकती है। बिना खुद तलवार उठाए, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से चाणक्य ने एक नया राज्य और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। क्या बात है ना? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका प्रभाव सिर्फ एक साम्राज्य बनाने तक ही सीमित नहीं था। अब आते हैं उनके सबसे बड़े बौद्धिक योगदान पर। उन्होंने दुनिया को अर्थशास्त्र जैसा विशाल ग्रंथ दिया, जो असल में किसी भी राज्य को चलाने का सबसे अहम रूल बुक बन गया।
इस किताब में सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं थीं, इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध नीति यानी वॉरफेयर की सबसे गहरी और प्रैक्टिकल जानकारी भरी हुई थी। देश का खजाना कैसे बढ़ाना है, दुश्मनों की चालों से कैसे बचना है और सबसे जरूरी प्रजा का विकास कैसे करना है, ये सब कुछ इस ग्रंथ में बिल्कुल डिटेल में समझाया गया था। और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने पूरी दुनिया को दी चाणक्य नीति, एक ऐसी प्रैक्टिकल और दार्शनिक सीख जो सिर्फ बड़े राजाओं या कमांडर्स के लिए नहीं थी, बल्कि हर आम इंसान के लिए थी। इसे आप जीवन और सफलता का अल्टीमेट गाइड मान सकते हैं। इन नीतियों में ज्ञान का एक ऐसा खजाना छिपा है जो साफ साफ बताता है कि सही दोस्त कैसे चुनें, दुश्मनों की आने वाली चाल को पहले ही कैसे भांप लें और चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचें। चाहे बात आज के इस तेजी से बदलते बिजनेस वर्ल्ड की हो या किसी के पर्सनल जीवन की, उनकी ये नीतियां आज भी उतनी ही असरदार हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थीं। तो चलिए इस ज्ञान की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, बिल्कुल किसी प्राचीन और कीमती पांडुलिपि को खोलने की तरह। उनकी सबसे असरदार सीख में से एक यहां सामने आती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले खुद से ये पहला सवाल पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? वक्त निकालकर इस पर सोचिए। ये एक छोटा सा सवाल आपके सबसे गहरे इरादों को परखता है। बिना किसी क्लियर पर्पस के, बिना किसी ठोस वजह के कोई भी बड़ा या छोटा काम अगर शुरू किया जाए तो वो अधूरा ही रह जाता है। ये सफलता के रास्ते पर सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन की बिल्कुल पहली सीढ़ी है। इसके ठीक बाद आता है उनका दूसरा सवाल, जो आने वाले कल की तस्वीर को और भी साफ कर देता है। इसका परिणाम क्या होगा, मतलब द एंड रिजल्ट। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जो कदम हम आज उठा रहे हैं, क्या उसके नतीजे वाकई वही होंगे जो हमने सोचे हैं? ये सवाल हमारी दूरदृष्टि को दर्शाता है, क्योंकि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा सिर्फ अगले एक कदम के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले 10 कदमों और उनके सभी पॉसिबल नतीजों के बारे में पहले से तैयार रहता है। और फिर सामने आता है आखिरी और तीसरा सवाल, जो हमारी क्षमता और रियलिटी को आपस में तोलता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये आत्मविश्वास, तैयारी और सबसे बढ़कर सच्चाई को परखने का सवाल है। अगर पहले 2 सवालों के जवाब पूरी तरह आपके फेवर में हैं, तभी इस तीसरे सवाल का जवाब हाँ में बदलना चाहिए। और ऐसा माना जाता था कि एक बार इन 3 सवालों के जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, तब पूरी ताकत और जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए और रास्ते में मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सच में ये 3 सवाल किसी भी बड़ी जीत का अल्टीमेट मूल मंत्र हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद आखिर में निचोड़ क्या निकलता है? यही कि चाणक्य सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप में एक विचार है, एक टाइमलेस रणनीति है, एक बेहद शक्तिशाली प्रेरणा है। वो एक ऐसी मजबूत सोच को प्रेजेंट करते हैं जो हमें सिखाती है कि अगर आपका दिमाग सही दिशा में चल रहा हो और आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ हो, तो इस दुनिया में ऐसी कोई चुनौती बनी ही नहीं जिसे हराया ना जा सके। उन्होंने इस बात का जिंदा प्रमाण दिया कि किसी बड़ी जीत के लिए बाहरी संसाधनों से कहीं ज्यादा इंसान की अपनी बौद्धिक क्षमता यानी उसकी इंटेलेक्ट मायने रखती है। अब इस रोचक चर्चा को यहां खत्म करते हुए मैं एक आखिरी सवाल पर आना चाहूंगा। कौन सी रणनीति सबसे ताकतवर है? एक पल के लिए रुकिए और वाकई इस पर सोचिए। ये प्राचीन, सदियों पुराना ज्ञान आज के इस फास्ट पेस्ड आधुनिक समाज में किस जगह सबसे ज्यादा सार्थक साबित होता है? इस सवाल पर खुद से विचार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इतिहास के इन सुनहरे पन्नों को एक नए और फ्रेश नजरिए से समझने में मदद की होगी। इस डीप डाइव में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी और गहरे और दिलचस्प विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।